हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्क्वाड फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और खूब खुश रहो। हर दिन की तरह आदमी यही अभिलाषा है मेरी। सुबह सबसे पहले हो रही है नाश्ते की तैयारी और नाश्ते में बहुत टेस्टी और हेल्दी आइटम बनने वाला है। चलो शुरू करते हैं। आज ब्रेकफास्ट में मैं लेफ़्ट ओवर से रेसिपी बनाने वाली हूँ। लेफ़्ट ओवर अक्सर ही होता है कि रात में कोई ऐसी सब्जियाँ बच जाती हैं जिनका अगले दिन हम नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं। तो कई बार ऐसी सब्जियाँ होती हैं जो पराठे के साथ अच्छी लगती हैं। अगर पराठे के साथ वो अच्छा नहीं लगता है तो उससे ही पराठे बना लिए जाते हैं। तो ठीक वैसा ही है, ये है सरसों का साग, जिसमें सरसों, पालक और बथुआ मिक्स करके फिर तड़का लगाकर जो मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की थी सरसों का साग, वही साग है, कल रात बना था, मक्के की रोटी के साथ खाया गया। यहाँ 1 कटोरी बचा हुआ है, इसमें मैंने 2 कप डाल दिया गेहूं का आटा, 1 कटोरी पूरी भर के सरसों का साग है। हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, अजवाइन और नमक के साथ यहाँ पर 1 चम्मच डाल दिया है तेल। इस जो साग है इसमें मक्के का आटा भी मिक्स है, क्योंकि जब मैंने सरसों का साग बनाया था तो 3 साग के साथ इसमें मक्का का आटा भी मिक्स किया था, इसलिए मैंने बेसन नहीं डाला है। अगर केवल पालक या बथुए का पेस्ट होता है तो उसमें हम लोग बेसन ज़रूर डालते हैं थोड़ा सा। और इसमें सारे मसाले ऐडेड हैं जब हमने तड़का लगाया था, और हल्दी फिर भी हमने थोड़ी सी डाल दी है। प्याज टमाटर का तड़का लगा था, अदरक हरी मिर्ची भी थी, तो इसमें पूरा जायका है सभी चीज़ों का, इसलिए एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ चीज़ें मिक्स नहीं की हैं और पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। उसी साग से ही पूरा आटा अच्छे से सॉफ्ट गूँथ गया है। तो आटा गूँथने के बाद मैंने रख दिया साइड में ढक कर के, और अब मैं बना रही हूँ सबसे पहले शुभम के लिए दूध। तो ये है दिसानो का पीनट बटर क्रीमी, पूरा ख़त्म हो चुका है डब्बा नीचे, बस 1 चम्मच बचा है, 2 चम्मच, यानी आज जो इस्तेमाल हो रहा है 1 बार और बन सकता है। तो ये रेगुलर ही शुभम पी रहा है दूध के साथ। इसमें चीनी और शुगर मिक्स नहीं है, नो एडेड शुगर एंड सॉल्ट। और इसको दूध में डाल करके 2 से 3 बड़े चम्मच डालो तो पूरा अच्छा फ्लेवर आता है, और इसे फिर दूध में डाल करके शेक कर लेते हैं। तो ये पीनट बटर मिल्क शेक रेडी हो जाता है। अभी मैंने 3 चम्मच डाला है, बस वही जो ये इतना बचा है ये 1 बार के लिए और है। इसको ब्लेंड कर लेते हैं। तो ब्लेंडर की हेल्प से मैंने यहाँ पर ब्लेंड कर लिया है। स्मूदी ब्लेंडर या कोई भी इस तरीके का इस्तेमाल कर लो, क्योंकि चम्मच से कितना भी कोशिश करो ना, जैसे अभी नीचे का थिक हो गया है तो वो उतने अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है। और ये पूरा मिक्स तो नाश्ते के बाद ही वो दूध लेगा, पर मैंने बना के साइड में रख दिया है, ताकि बच्चे होता है ना कई बार हम लोग अब कोई काम कर रहे हैं अब बीच में चाहिए, तो इसलिए मैंने उसका बना के साइड में रखा। और जो आटा हमने गूँथ के रखा था बढ़िया सा सॉफ्ट सा आटा है। कोई भी सब्जियां हैं, बथुआ है, पालक है, मेथी है, सरसों है, इन दिनों हरा साग आ जाता है। अब आप साग फ्रिज में रखो, इससे अच्छा है कि उसको बॉईल करके पीस के रख लो। इस टिप से 2-3 चीज़ें होती हैं। अगर आपने पीस के रख लिया तो इसी तरीके से आटे में गूँथ के तो पराठे बन जाते हैं, या फिर पिसा हुआ रखा है, आपको टाइम पे लंच टाइम पे साग छौंकना है तो आपने साग छौंक लिया। तो मुझे लगता है जो हरी सब्जियां ज़्यादा आ रही है ना इन दिनों विंटर्स में, और इकट्ठे आ जाती हैं एक साथ, तो उनको फ्रिज में रखने के अगर पीस के आप रख लेते हो तो उस प्यूरी से आप कई सारे आइटम बना सकते हो। जैसे अभी तो ये साग था कल का बना हुआ, तो मैंने इसे प्रिपेयर्ड साग से ही पराठे बना लिए। कई बार मैं बिना छौंके ही सिर्फ उसको साग को भी बॉईल के करके पीस के रख लेती हूँ। जैसे बथुआ पालक या मेथी पालक, अभी इकट्ठे आते हैं सब 2-3 साग, तो थोड़े थोड़े रहे कि उबालो और पीस के रख लो। तो टाइम पे पूरी पराठे बना लो, लंच टाइम पे तुरंत साग छौंक लो, तो उस टाइम पे काम करने का जो टाइम है वो बच जाता है। तो वर्किंग लेडीज़ तो ये हमेशा ही करती हैं, मुझे पता है। हम ही लोग कम करते हैं, तो लेकिन इन दिनों खूब कर रहे हैं विंटर्स में। पहले से तैयारी करके रखना, छोटी छोटी तैयारी, जैसे मटर छील के रख लेना, तुरंत टाइम पे सब्जी बन जाना। पत्ता गोभी भी मैं जैसे अभी रात में काट लो, सुबह छौंकना है तो तुरंत छौंक जाती है, बस मटर पत्ता गोभी। तो इस तरह के काम जो उसी टाइम पे आपको थोड़ा सा समय की बचत हो जाती। और ये पराठे इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ना, मुझे तो मतलब प्लेन चाय के साथ भी ये पराठे बहुत पसंद है। और अचार पराठा या किसी को दही पराठे खाने हैं और सफ़ेद मक्खन, तो इन दिनों पराठों के साथ बस इतना टेस्टी लगता है कि खाते जाओ। और ऐसे पराठे 2 के 4 खा जाओ, पता ही नहीं चलेगा। ये सफ़ेद मक्खन बनाया था मैंने, फ्रेश एकदम, रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, वही मक्खन है। और बस 2 चम्मच भर के मक्खन पराठे के ऊपर डालो, और साथ में ये आंवले का अचार जो कि रेसिपी मैंने शेयर की थी, इसमें लहसुन और हरी मिर्ची भी है। ये काफ़ी टेस्टी अचार है। और हाँ, विंटर स्पेशल अलसी के लड्डू, इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की है, और जो भी आपने रेसिपीज़ नहीं देखी है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी। इस पर सरसों का साग है, आंवले का अचार या फिर तिल के लड्डू, ये सुबह और शाम 1-1 लड्डू खा लो ना,
बस दिन बन जाना है। विंटर्स में इससे टेस्टी और हेल्दी कुछ भी नहीं। और ये सारी चीज़ें पहले से बना के रखी रहती हैं, तो सर्दियों में ये चीज़ों का खान पान का मज़ा ही कुछ अलग है ना। और सफ़ेद मक्खन के साथ पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। चूँकि अचार है इसलिए चटनी की ज़रूरत नहीं लगती है। जब अचार नहीं होते हैं तब फिर चटनी वगैरह अच्छी लगती है, या बच्चों को केचप पसंद है। इन दोनों टमाटर भी खूब आ रहे हैं। आप एकदम ताज़े टमाटर का होममेड केचप भी बना के रख सकते हो बच्चों के लिए। तो ग्रीन लीफी पराठों के साथ बच्चे केचप के साथ में अच्छे से खा लेते हैं। वो लिंक मैं दूंगी, आप चेक कर सकते हो। मैंने शेयर भी किया था टोमेटो सॉस का। और अब मैं अपने लिए बना रही हूँ नाश्ते के साथ के लिए चाय। तो ये है चाय मसाला, जो कि रेसिपी मैंने शेयर की थी, वही मसाला डाल देती हूँ। अब मैं अलग से अदरक घिसती नहीं हूँ। 1 कप तो चाय बन रही होती है, अब उसमें भी वो अदरक घिसो डालो और फिर मसाला भी डालना है, तो इससे अच्छा सीधे यही डालती हूँ मैं। और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, स्वाद बहुत अच्छा लगता है चाय का। और चाय, पराठा और अचार, ये है आज हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। और लंच टाइम पे बच्चों को पसंद रहता है तो गर्मा गर्म दाल चावल, कोई भी सूखी मटर की सब्ज़ी बन जाती है। तो इस तरीके का विंटर्स में कुछ अलग ही चल रहा है सीन। और शाम में मौसम इतना प्यारा था, इतना सुंदर। शुभी कह रही थी छत में चलिए, तो हमने कहा चलो चलते हैं। वो है तो अभी मैं आज छत में आई, पता नहीं कितने महीनों बाद शाम मैंने देखी होगी छत में आ करके। जाती नहीं हूँ अकेले में, क्या करो, वही मैं और शुभम रहते हैं हमेशा, तो मेरा मन ही नहीं करता। और अपना वही शाम के काम में लगे रहो, रात के खाने का ये वो, मतलब ये चलता रहता है। 1 से 2 जन होते हैं तो वही आवाज़ समय निकाल के गए ना। फिर मैंने शुभी से बोला, शुभी तुम ऐसा करो, मार्केट जाओ और ले कर के आओ केक, क्योंकि शुभी का बर्थडे 6 जनवरी को है और शुभी यहाँ नहीं रहेगी, चली जाएगी पुणे। तो मैंने कहा तुम्हारे बर्थडे का केक कटिंग तो कर लेते हैं, क्योंकि जब शुभम का बर्थडे होता है वो कहता है दीदी नहीं है, जैसे ये शुभी पुणे में थी तो अकेले क्या केक काटना, क्या खाना। कहीं बाहर ये लोग जाना नहीं चाहते हैं कि कहीं रेस्टोरेंट में जाएं, खाएं, बर्थडे सेलिब्रेट करें। वो तो मतलब इससे दोनों ही बच्चों को दिक्कत है। तो फिर मैंने कहा चलो तुम केक लेके आओ, न्यू ईयर सेलिब्रेशन समझो, चाहे तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेशन समझो। तो केक कटिंग करते हैं। तो एक केक लेके आओ अपनी पसंद वाला, और पिज़्ज़ा बेस लेके आओ, तो आज पिज़्ज़ा खिलाते हैं। शुभी अब चली जाएगी, तो अब जब आई है घर में, जब भी वो रहती है तो ये रहता है कि 1 से 2 बच्चे हो जाते हैं ना, तो कुछ भी बनाओ खाओ, अच्छा लगता है, दोनों बच्चे खा लेते हैं। शुभम अकेला रहता है तो रोज़ का वही रूटीन वाला खाना बनता है, थोड़ा स्पेशल करते हैं बच्चों की पसंद वाली चीज़। तो वो लेकर के आई, उसको ये चॉकलेट केक पसंद है, तो चॉकलेट किट कैट केक लेके आई है। और फिर कट करने के लिए मुझसे कह रही थी पीसेस कट कर दीजिए। हमने कहा ना तुम ही काट लो, कहने लगे अरे बर्थडे थोड़ा है। तो हमने कहा आज नहीं है, तो 6 जनवरी है, तो आज तुम बर्थडे का केक कटिंग करो, हम लोग तुम्हारा बर्थडे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं समझो आज, उस एडवांस में। तो इस केक उसने काटा और फिर पीसेस रखे मैंने सबने के केक के लिए। और पिज़्ज़ा बनाएंगे इसके बाद, तो पिज़्ज़ा की तैयारी करूँगी मैं। लेकिन हाँ, सूप भी बनाना। हम डी मार्ट गए थे, तभी डाइस चीज़ लेकर आया था शुभम की पिज़्ज़ा बनाने के लिए। बेस अभी यहीं से मंगवाया है शुभी, जो लेके आई है फ्रेश। और डाइस चीज़ हम वहीं से लाए थे जलगांव से। और सूप भी लेकर के आए थे। तो अब सर्दियों में ये शाम में यही सब अच्छा लगता है, तो मैंने कहा था सब लोग पहले केक खा लो, फिर गरम गरम सूप बनाएंगे, फिर बच्चे सूप पियेंगे। तो ये नौर का सूप है, काफ़ी टेस्टी लगा इन लोगों को, अच्छा लगा। इंस्टेंट बन जाती है ये सब चीज़ें। मनचाओ नूडल सूप है ये नौर का। अलग अलग आते हैं फ्लेवर, कई सारे ये लोग ट्राई कर चुके हैं। और वैसे विंटर्स में आप बनाना चाहो तो टमाटो और गाजर, चुकंदर सब 12 खूब अच्छे से बन सकता है। तो इसी एक पैकेट में 2 बड़े बाउल, 2 से 3 भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप लिया पानी सॉस पैन में और डाल दिया ये पूरा 1 पैकेट। और इसमें बस यही करना होता है कि आपको इसको जब आप पैकेट डालो पानी में तो इसको कंटिन्यू मिक्स करते रहो। अगर आपने आँच तेज़ रखी ना तो एकदम से फिर वो गाढ़ा होने लगता है। तो धीमी आँच रख के जैसे पानी गुनगुना सा होने लग जाए, बस ये पूरा अच्छे से प्रॉपर मिक्स कर दो कि इसमें कोई लम्स भी ना रहें, कुछ ऐसा गाँठ सी ना रहें। और ये सूप रेडी। वैसे मैं बनाऊँगी अभी फिर से किसी दिन, टमाटर गाजर चुकंदर इन दिनों रखी हुई है। तो अभी चूँकि 1 पैकेट इन लोग का मन था उस दिन, तो इन लोगों ने ले लिया डी मार्ट से। होता ही है बच्चों को देख के कोई चीज़ की चलो ये वाला ट्राई करते हैं, वो वाली चीज़ थी फर्स्ट टाइम। ये फ्लेवर अच्छा लग रहा था इन लोगों को,
तो यहाँ पर 2 बाउल तैयार है। ये बाउल मैंने डीमार्ट से ही लिए थे उस दिन, जो मैं बता रही थी ना क्रॉकरी ले रहे थे। बहुत प्यारे लग रहे हैं, हाथी बने हुए हैं, ब्लैक कलर के हैं। मुझे ये सूप बाउल अच्छे लग रहे थे तो ये लिए थे मैंने वहीं से। तो ये दोनों को निकाल के दिया इसमें। और अब चलो पिज़्ज़ा की करते हैं तैयारी। पिज़्ज़ा में ये 2 पैकेट बेस के हैं, फ्रेश हैं एकदम। तो एक पैकेट में 2 होते हैं तो एक साथ 4 बनते हैं, क्योंकि जो डाइस चीज़ आती है वो भी पैकेट, जो मैं एक पैकेट यूज़ करती हूँ तो एक बार में 4 पिज़्ज़ा बन जाते हैं। तो ये हर बार ही ऐसा होता है, फिर हम इकट्ठे 4 बना लेते हैं, चाहे महीने 2 महीने में एक बार बने। वही शुभी जब आई थी लास्ट टाइम तब बना था और अब आज बन रहा है। तो पैकेट से निकाल लिया। ये सब्जियां डालनी थी तो मैंने लिया है प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न और मशरूम, क्योंकि हम डीमार्ट से मशरूम भी लाए थे। तो मैंने एक दिन सब्जी बनाई थी, फिर रखे हुए हैं एक डब्बा, तो मैंने कहा चलो पिज़्ज़ा में डालते हैं। तो मैंने ये मशरूम बड़े बड़े पीसेस कट कर दिए, अच्छे लगेंगे। ऊपर से टॉपिंग कर देंगे प्याज, टमाटर, स्वीट कॉर्न, शिमला मिर्च और ये पिज़्ज़ा चीज़ है। इस बार हमने ये नया लिया है, मिल्की मिस्ट करके। वैसे हमेशा हम अमूल का लेते थे। तो सबसे पहले बेस में हम स्प्रेड करेंगे ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और फिर वेजिटेबल्स लगाएंगे। तो शुभी आई तो मैंने कहा अच्छा एक बेस मैंने लगा दिया, तुम ये सब चारों बेसेस मतलब तीनों बेस में ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगाओ और फिर सब्जियां डालेंगे। तो कह रही काफ़ी बड़े बड़े हैं ये मशरूम, छोटे छोटे कर दो। उसको सारी सब्जियां छोटे छोटे करनी थी। हमने कहा ठीक है फिर कर लो। मैंने तो मीडियम साइज़ कट कर ली थी प्याज और शिमला मिर्च वगैरह, तो बच्चों को छोटी छोटी सी काटना है। तो हमने कहा सबसे पहले इसमें चीज़ स्प्रेड करेंगे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगाने के बाद सभी में, चारों में, और 2 बार चीज़ याद डालेंगे तो ये पूरा पैकेट ख़त्म कर देते हैं हम। तो एक बार में पूरे बेस में नीचे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस के ऊपर पूरा अच्छे से इवनली स्प्रेड कर दिया और उसके बाद डबल पूरी सब्जियां डालने के बाद ऊपर से भी टॉपिंग कर लेंगे चीज़ का। जितना ज़्यादा चीज़ होता है बच्चों को अच्छा लगता है। तो लो बारीक हो गए ये मशरूम जी। तो वैसे अगर कहा मतलब देखने में तो लग रहा था जैसे वो फार्म हाउस पिज़्ज़ा होता है, उसमें भी तो मशरूम और सारी वेजिटेबल्स रहती हैं, लेकिन उसमें बेबी कॉर्न रहता है, अच्छा लगता है। तो इसे कुछ भी कह लो, मशरूम पिज़्ज़ा कह लो चाहे फार्म हाउस पिज़्ज़ा, जब वेजिटेबल सारी डाली गई हैं इसमें, ढेर सारी मशरूम, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न मैं फ्रोज़न रखती हूँ, मतलब निकाल के दाने फ्रीज़र में स्टोर करके रखती हूँ, तो हमेशा ही रहता है हमारे पास, लेकिन बेबी कॉर्न नहीं है। और पिज़्ज़ा बच्चों को पसंद ही होता है। न्यू ईयर है, पार्टी करनी है आपको, सेलिब्रेशन करना है, तो इस तरीके से आप घर पर ही बना सकते हैं। और बेस ले लो या ये एक ले लो, एक पैकेट चीज़, तो मस्त 4 बन जाते हैं होममेड। कोई मतलब दिक्कत नहीं होती, बहुत आसानी से बना सकते हो आप इसे कढ़ाई, कुकर किसी में भी बना सकते हो। जैसे अगर आपने केक बनाया हो कुकर में तो देखा होगा आपने। तो सारी वेजिटेबल्स डालने के बाद ऊपर से भी एक बार सब पूरे बेस में चीज़ डाल दी है, फिर चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, तो हल्का सा मैंने ब्लैक सॉल्ट भी वो काली मिर्ची डाली है, ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट स्प्रिंकल किया है, हल्का सा नमक, काली मिर्ची, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो, पूरे चारों बेस में एक जैसा। अब ये पूरा प्रिपेयर करके रख लो। फिर क्या है, एक के बाद एक सिर्फ रखना होता है। तो ऐसे आप न्यू ईयर पार्टी में बना सकते हो घर में, कुछ डिफरेंट बच्चों को लगता है, जैसे मंचूरियन है, चाउमीन है और पिज़्ज़ा है, तो ये सब बच्चों को पसंद भी होता है। अब ये मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ एक एक करके अगारो रीजेंसी एयर फ्रायर में। तो मैंने सबसे पहले अभी एक रखा हुआ है बास्केट में, एक एक बनेंगे। और इसमें प्री टाइमर सेट है, तो 180 डिग्री पर 15 मिनट का यहाँ पर पिज़्ज़ा का टाइमर है, लेकिन मैंने 13 मिनट में ही बेक कर लिया है। तो सारे के सारे पिज़्ज़ा 13 मिनट में बेक हो जा रहे थे, तो मैंने 2 मिनट कम करके बस 13 मिनट में ही ये पिज़्ज़ा रेडी। इसे बाहर निकाल लिया और इतना बढ़िया लग रहा था। और जब बच्चे घर का बना हुआ पिज़्ज़ा खाने लग जाते हैं ना, फिर उन्हें बाहर का कभी पसंद नहीं आता, कभी पसंद नहीं आता। उनको खाना भी होगा, आप उन्हें बाहर बोलो भी कि खा लो तो ना कर देंगे किसी बहाने से, क्योंकि जब वो घर में कोई चीज़ बनती है तो पता ही है ना, घर के बनी हुई चीज़ का स्वाद अलग ही होता है। आप हर चीज़ अपना फ्रेश देख के डाल सकते हो, क्या चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, सब एकदम परफेक्ट। बच्चों को बहुत पसंद आया। तो 4 लोग हैं, आज हम लोग का डिनर यही था सबका। तो एक एक करके बस बनाना है, बस प्रिपेयर करके रख दो। एक साथ क्या होता है, वो चीज़ डालना है तो पूरा एक साथ बन जाता है। कभी 2 बनाने हो तो मुझे बहुत उलझन, मतलब तब ये 2 बना, अब वो आधी चीज़ अगर आपने खुली हुई पैकेट रख दी ना, वो फिर ख़राब हो जाती है,
तो काम नहीं आती बिल्कुल, कहीं फंगस लग जाएगी, ब्लैक सी हो जाएगी फ्रिज में भी। या आप अगले दिन बना लो, दूसरे तीसरे दिन तो कोई दिक्कत नहीं है, पर लगातार हम लोग के यहाँ कहाँ बनती है। एक बार बन गया तो बस फिर दोबारा 15 दिन बाद नाम लिया जाएगा। तो इससे अच्छा है कि एक बार में पूरा चारों बना लो। तो ऐसे करके आप न्यू ईयर पार्टी बना सकते हो। और शुभी की बर्थडे पे वो अपने हॉस्टल में रहेगी, तो हम लोगों के लिए आज उसका बर्थडे सेलिब्रेशन ही है। आज का व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।